जीवन परिचय। आइए बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज जीवन परिचय जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम आप सबको सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के परिचय के बारे में हम बताएंगे। नजर अक्सर शिकायत आजकल करती हैं दर्पण से, थकन सी चुटकियां लेने लगी हैं तन से और मन से। कहाँ तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर, तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। तो बच्चों, आज सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सबसे पहले आप सब जान लीजिए कि जो जीवन परिचय है, जब से व्यक्ति जन्म लेता है और इंड तक उसमें क्या क्या किया जीवन में, कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका घर कहाँ था, उनका जिला कौन सा था, प्रदेश कौन सा था, और साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया, इसी के बारे में हम लोग पूर्णतः जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको जीवन परिचय कहा जाता है। आइए हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सब जानते हैं कि परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे सुकुमार कवि थे जिन्होंने अपनी विविध लेखनी के माध्यम से बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। बच्चों, जीवन परिचय जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक हेडिंग आप देख रहे हैं, सुकुमार। सुकुमार का मतलब समझ ही रहे हैं। भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ऐसे जीवन परिचय लिखने के लिए आप सबको आता है। तो सबसे पहले आप जानें कि ये भावनाओं के कवि सुमित्रा ने सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ करना है, 1900 ईस्वी को कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। ये बहुत जरूरी है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। गंगा दत्त पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? गंगा दत्त। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। आपने देखा कि सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। आप जानते हैं कि जन्म के 6 घंटे में ही इनके माता जी का देहांत हो गया और बचपन में जिनकी माँ का देहांत हो जाता है, बच्चों आप जानते हैं कि उनका जीवन कैसे होता है। अतः इनका लालन पालन इनकी दादी और पिता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुआ। इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी को हुई थी। आप इतना चीजें स्मरण करें, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान और मृत्यु स्थान। आप देख रहे हैं कि सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम गंगा दत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। बच्चों, ये जो अपना साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान इन्होंने दिया है, कौन सी पुस्तकों को लिखा है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जब 7 वर्ष की अल्प आयु से ही रचना करने लगे थे। ये आज के परिवेश में एक अजूबा है। जैसा आप सब जानते हैं कि 7 साल का बच्चा आज के युग में क्या कर सकता है, लेकिन पंत जी इतने सुकुमार भावनाओं, जैसे पहले आपने देखा कि ये सुकुमार भावनाओं के धनी थे और कम उम्र में ही इनको पढ़ना और लिखना आ गया था और महज 7 वर्षों में ही, ये बहुत अल्प आयु, बहुत कम आयु है जिसमें इन्होंने अपनी रचना करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने रुपाया पत्रिका का संपादन किया, ये भी आपको याद रखना है। रुपाया इनकी जो है पत्रिका थी, इसका संपादन किया गया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ। उन्होंने उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों से अभिव्यक्त करती हैं। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला जो 1961 ईस्वी में मिला और पद्म भूषण सम्मान मिला जो पंत जी को साहित्यिक में प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इनकी जो रचना थी, इनकी निम्न रचनाएं जैसे वीणा,
पल्लव, लोकायतन, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा आदि। बच्चों, जब इस प्रकार से आप इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको परीक्षा में लिखते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। और विशेष ध्यान आपको देना है कि जहां जो यहाँ पर मेन टॉपिक आपको बताई गई, जैसे जीवन परिचय आपको लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, और ये जो है कब जो है इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे हेडिंग को आपको काले पेन से लिखना है और शेष आपको नीले पेन का प्रयोग करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ हेडिंग बनाया गया है, जो साहित्यिक परिचय है या इनकी जो मेन रचना है और जो मेन बुक को इन्होंने लिखा है और इनको कब पद्म भूषण, तो ऐसे ऐसे मुख्य रूप को ब्लैक पेन से आपको लिखना है और शेष चीजें आपको नीली पेन से लिखनी है। जो इनकी रचना है ये भी आपको जो है ये ऊपर वाला हेडिंग इनकी निम्न रचनाएं हैं, इसको ब्लैक से करना है। और बाकी वीणा, पल्लव, लोकायतन, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार याद करना है। तो मित्रों आप जान गए, बच्चों आप जान गए कि पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम नंदन, सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम गंगा दत्त पंत था और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अल्प आयु में सर्वप्रथम इनकी जो रचना है वो है रुपाया पत्रिका से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और आप देख रहे हैं कि काला और बूढ़ा चांद और ये पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। इनकी जो मुख्य रचना है वीणा, पल्लव, लोकायतन, ग्रांथि, गुंजन, चिदंबरा आदि। इतना आपको जो है पढ़ना है और इतना पढ़ने के बाद ये आप इनके जीवन परिचय में कोई कुछ छूट नहीं रहा है और इतना पढ़ने के बाद आप बोर्ड परीक्षा में अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और आपका 100% अंक इस पर आएगा। आप सब इसको स्मरण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।